एक भूमिका रहती है साधु समुदाय की, एक भूमिका श्रावक समुदाय की जिसको गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थी में जीना कोई मजाक नहीं है। सुबह उठे, चाय पी, दुकान गए, खोली, पैसा कमाया, सुख भोग लिया। जिंदगी इतनी सरल नहीं है बंधु, जिंदगी बहुत कठिन है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे परिवार में षड्यंत्र बढ़ते हैं। षड्यंत्र समझते हैं? हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ की आंधियां धन बढ़ने के साथ साथ घर में ही बढ़ती हैं। और जिन कसायों का, जिन दुष्प्रवृत्तियों का प्रयोग हम कभी पड़ोसी के लिए करते थे, धीरे धीरे उनका प्रयोग हम अपने घर में करने लगते हैं। क्रोध के प्रयोग, मान के प्रयोग, माया के प्रयोग, लोभ के प्रयोग जब घर में होते हैं तो घर में एक अभिनव महाभारत शुरू होती है। वो षड्यंत्र आज का हो या कल का हो ऐसा नहीं है। पंचम काल जब से चला, जब से घर की व्यवस्थाएं चली, जब से घर में समृद्धियां बढ़ी, तब से घर में धीरे धीरे करके घर के लोगों ने ही षड्यंत्र रचना शुरू किया। इन षड्यंत्रों से कैसे बचा जाता है? हमारी समृद्धि पहले हम देखते थे, हमारी समृद्धि हम देखते थे, ठीक था। दुनिया के सुदूर कोने में बैठे हुए लोगों को दिखाई दे गई कि भारत बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। दूर दिखाई दी किसी को एक बार, तो षड्यंत्रकारी व्यापारी बन करके घर के अंदर घुसा। व्यापारी बन के घर के अंदर घुसा, उसने अपने षड्यंत्र रचने शुरू किए। पहले हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, गुलामी करी, दास्ता करी, अर्घ चढ़ाया, भेंट दिया। उस समय हम नवाब थे, वो व्यापारी बन के ऐसा नमोस्तु नमस्कार करता था। धीरे 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 कंपनी ने एक छोटा सा एरिया खड़ा होने का ढूंढा, और खड़े होने के साथ ही दूर में खड़े हुए लोगों को, जिनने एक बार देख लिया कि पूरा भारत समृद्ध था, वहां के लोग यहां पर आकर के व्यापारी बन करके आए और लुटेरे बन गए। आंख से देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लूट का ऐसा दौर चढ़ा, धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीतियां बढ़ी होती गईं। बढ़ते 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 यहां से हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ना, पुखराज गए। इतने में संतोष नहीं मिला तो मंदिरों के अंदर से मूर्तियां निकाल करके वो लोग अपने घरों में बाथरूम के बाहर अंदर सेट कर दी। एक मूर्ति यहां से वहां गई, यहां कोई कीमत नहीं थी, वहां पर जाकर के 100-100 करोड़ रुपए की कीमतों में एक एंटीक मूर्तियां हजार हजार साल पुरानी दिखाई देने लगी। खजुराहो के मंदिर देखिएगा, जिन मंदिरों की प्रतिमाएं निरंतर चोरी चली जाती हैं। जाकर के कभी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, कभी यूरोप कंट्री में मिलेंगी, कभी जाकर के लंदन में मिलेंगी। कहाँ से पहुंची ये मूर्तियां, वहां क्या काम था उनका? लेकिन एंटीक पीस के चक्कर में यहां से सारी मूर्तियों की चोरियां, तस्करी करते गए लोग। यहां तक तो ठीक था, जैन कुल में आने के बाद जैन जिनालयों से मूर्तियां चुरा करके भी लोगों ने विदेशों में बेच करके और बहुत बड़ी संपत्ति कमाई। ऐसे भी गद्दार लोग इस संस्कृति पर पैदा हुए। नाम परिचित हूं मैं, बोलता नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ। षड्यंत्र रचते गए। षड्यंत्र इसलिए रचे गए क्योंकि उनको ये बात का एहसास था कि हम समृद्ध हैं। हीरा मोती गए, जवाहरात गए, पन्ना पुखराज गए, यहां से गुलाम भर भर के लोग गए। यहां के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर के गुलामी की। उसके बाद मूर्तियां गईं, पूरा धन गया। इतने में भी लुटेरों को संतोष नहीं मिला।
लुटेरों ने बड़े बड़े कॉलेज खोले, जिसको आप IIT कहते हैं। महाराज, हमारा बच्चा IIT कर रहा है, सुन करके बड़ा खुशी होती है, लेकिन क्रीम माइंड को उठा करके पूरे भारत से हार्ड वर्कर क्रीम माइंड को उठाया IIT कॉलेज के माध्यम से। स्टार्टिंग हमारे सामने 14 लाख की होती थी, आज शायद 20-25 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है IITians की। किसी भी ब्रांच का IIT किया हुआ हो, कम से कम 25 लाख तो उसको मिलता ही है, करोड़ों में फिर पैकेज जाता है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन जब हीरे मोती जवाहरात मूर्तियों का बंद हो गया, तो प्रतिभाओं का पलायन होना शुरू किया। धीरे से वहां चली गई प्रतिभाएं, वो सारे देश समृद्ध होते गए। हमारे भारत के लोगों ने वहां पर जाकर के परमाणु बम बनाया, हमारे भारत के बच्चों ने वहां पर जाकर के मिसाइल्स बनाई, हमारे भारत के बच्चों ने जाकर के अमेरिका के बड़े बड़े बैंक को चलाया। अमेरिकन बैंक पॉलिसी में रूल्स हैं, जब तक इंडियन दिमाग नहीं होगा तब तक जाकर के हम बैंक नहीं चला सकते। तो हमारे यहाँ की साहूकारी पर विदेश सफल होते रहे। इतने में उनको संतोष नहीं मिला। भूखे नंगे लोग थे, 10-12 आइलैंड थे, छोटे छोटे टापू टाइप के। वहीं पर घूमने वाले जानवरों को कच्चा मार करके खा लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे। जिनके घरों में ठंडियां पड़ती थी तो बोरा के जैसे मोटे मोटे कपड़े पहनते थे, बाद में उसकी संज्ञा जीन्स पे आ गई। वो बोरे फट जाते थे, फटे फटे बोरे पहनते थे। वो फैशन ने ले लिया कि घुटने से पैंट फटा रहता है, जांग के पास फटा रहता है, पिंडलियों के पास फटा रहता है। वो आज उसने फैशन पे ले लिया। लेकिन एक स्वर्णिम अतीत देखिएगा, वो स्वर्णिम अतीत ऐसा था कि ये यहां से वहां सब प्रतिभाएं चली गई, पैसा चला गया, प्रतिमाएं चली गई। उसके बाद भी उन लुटेरों को संतोष नहीं मिला, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास है कि भारत समृद्ध है। समृद्धि थी हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ दूसरे के बहुओं को आंख उठा करके कोई देखता नहीं था। हमारे यहाँ की समृद्धियां थी कि मोहल्ले की हर बच्ची को हम अपने घर की बच्ची समझते थे, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे जैन की। जब शाम को एक ही हैंडपंप से पानी भरते थे तो सबकी गगरियां एक साथ टकराती थी। उसमें भी लोग समझदार निकलते थे हमारे यहाँ के लोग, कि जो शुद्ध अहिंसक रहते थे उनके लिए पहले रास्ता खोल दिया जाता था। भैया पहले पानी तुम भर लो हैंडपंप धो करके, उसके बाद हम भर लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम शाकाहारी हो और हम मांस खाते हैं। मांस खाना गलत है, ये वो भी जानते हैं। उसके बाद वो आपकी प्रतिष्ठा बना के रखते थे कि इस पंप का पानी पहले शुद्ध घर में जाएगा, बाद में हमारे घर में। हमारे यहाँ की क्या सुंदरतम व्यवस्थाएं थी। इस व्यवस्थाओं के भी कुठाराघात धीरे से हुआ। हमारे यहाँ ऐसा माहौल था कि मोहल्ले के अंदर अगर कोई बाइकर्स बाइक लेकर के दूसरे मोहल्ले का या दूसरे गांव का लड़का 4 बार घूम ले तो कोई भी मोहल्ले का लड़का उसको टोक देता था। क्यों रे, बार बार इस मोहल्ले से क्यों निकलता है, कहाँ पे तेरी बुरी नज़र है। पहली दहशत में आपराधिक प्रवृत्तियां पनप ही नहीं पाती थी, थोड़ी सी घास उगती थी और वहीं पे काट दी जाती थी। मोहल्ले का हर आदमी इसलिए समर्पित था कि अपना मोहल्ला साफ सुथरा होना चाहिए। मोहल्ले में एक भी प्रकार की कोई भी व्यसनी व्यक्ति दिख जाए तो टोंक टोंक करके उसके सारे व्यसन छुड़ा दिए जाते थे। शराब के केंद्रों के बाहर अगर मोहल्ले का कोई बच्चा किसी को गलती से भी गाड़ी खड़ी भी दिख गई कि जो गाड़ी तो पप्पू की है, जो दारू के ठेका के बाहर कैसे खड़ी, जिस सोचवे में शाम को उसके घर में इंक्वायरी हो जाती थी कि तुम्हारी गाड़ी आज फलानी होटल के नीचे कैसे खड़ी मिल गई। ये हमारे यहाँ का एक अनुशासन, डिसिप्लिन और आचार संहिता थी। फिर धीरे धीरे उनको जब सब कुछ वो लूट चुके थे, उसके बाद भी अभी लूटने में जब उनको शांति नहीं मिली तो उन्होंने अपने देशों में चलने वाली वल्गैरिटी को वेब सीरीज के माध्यम से हमारे भारत के अंदर उतारा। हमारे यहाँ जय संतोषी माँ, वीर हनुमान, काली माँ की इनकी मूवियाँ बनती थीं।
हमारे यहाँ में सिर्फ 20 दशक पुरानी फिल्मों को देखिएगा, सिर्फ 20 दशक 20 साल पुरानी वे फिल्में जिसमें अभिनेत्री पूरे समय साड़ी पहन करके अभिनय करती थी। 20 साल पहले एक बार आईआईटी का, एक आरटीआई का एक इंफॉर्मेशन लगा करके पूछिएगा कि ए सर्टिफिकेट वाली मूवी में ए सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन क्या था, तो पता चलेगा कि साड़ी का कभी किसी महिला का घुटना दिखाई नहीं दिया हमारे यहाँ की मूवियों में। लेकिन विदेशों से आने वाली संस्कृतियां धीरे 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 ऐसा षड्यंत्र रचती रहीं कि षड्यंत्र रचते रचते उन्होंने अंग्रेजी में और विदेशों में होने वाले जितने भी सीरियल्स बनते थे, मूवियां बनती थी जिसमें वल्गैरिटी आसमान पर थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी वेब सीरीज को हिंदी मूवी और हिंदी वेब सीरीज में कन्वर्ट करके भारत की पूरी अस्मिता बर्बाद कर दी। कैसी बर्बाद कर दी कि आप सोचिए, क्या कोई घर के अंदर चरित्रहीन लड़का रहता है? नहीं रहता। क्या हमारे घर के अंदर शराब पीने की बाप बेटा मिलकर के शराब पी सकते हैं घर के अंदर बैठ करके? नहीं पी सकते। क्या हमारे घर के अंदर बात करते करते कोई लड़का स्मोकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे घर के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर वही गुत्थम गुत्था चल रही हो कि हमारी माँ ने दूसरी शादी हमारे आंख के सामने कर ली हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये सब चीजें रियल लाइफ में नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ के माध्यम से जब एक महिला 3 संबंध बनाती है, रियल लाइफ के माध्यम से जब एक बच्ची शादी किसी और से करती है और फिर बाद में किसी और से उसको प्रेम हो जाता है, तो एक गाना निकाल दिया जाता है, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं फिर तेरा हो जाऊं। ऐसे गाने बनाए। ऐसे गानों के माध्यम से क्या डिलीवर किया जाता है, कभी आपने महसूस किया? पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बने इसलिए सीरियल्स के माध्यम से अंदर संस्कार डालने की एक कोशिश होती है। हमारे यहां कोई भी चीज जब बाजार में खरीदने जाते थे तो कितनी गजब की मर्यादाएं थी व्यवसाय करने की। घर के अंदर से एक पर्चा बना करके ले गए, दाल 5 किलो चाहिए है, साबुन 6 चाहिए है, लक्स इतना चाहिए है, तेल इतना चाहिए है, जीरा इतना, धनिया इतना। आपने कभी ऐसे पर्चों के साथ खरीदी करी कि नहीं करी? करिए। घर के अंदर बैठ करके पूरी पर्ची बना लेते थे। सुपारी 100 ग्राम चाहिए है, इलायची 50 ग्राम चाहिए, हींग 10 ग्राम चाहिए। इससे ज्यादा कभी आपने सामान नहीं खरीदा। किराना दुकान में जाते थे तो जाने पर किराना दुकान वाले को पर्ची दे दी, 2 झोला दे दिया और बोला भैया आधा घंटा में आ रहे हैं, सामान निकाल के रखियो। लेकिन उनको लगा कि अभी इसमें बहुत संशोधन की आवश्यकताएं हैं। बहुत संशोधन की आवश्यकताओं में उन्होंने दुकान का ये रूल मिटा करके बहुत बड़े बड़े बिग बाजार और शॉपिंग मॉल खोले। शॉपिंग मॉल खोले, फिर शॉपिंग मॉल में ऑफर खोले। ऑफर के माध्यम से हमको तेल चाहिए था आधा लीटर मिलता था 35 रुपए का, 1 किलो मिलता था 70 रुपए का। उन्होंने ऑफर दे दिया कि 1 किलो मिलेगा 61 रुपए का, साथ में 200 ग्राम फ्री भी मिलेगा। हमको सस्ता लगा तो हम 35 के बदले 61 रुपए दे करके आए। जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। 35 रुपए का सोच के गए थे और एक सामान पर हमने 25 रुपए 26 रुपए ज्यादा दिए। ऐसे एक एक सामान पर जब हमने धीरे धीरे बोझ बढ़ाया तो हमारी आर्थिक तंगी और होना शुरू करी, हम नीचे गिरना शुरू हुए। सामने वाला समृद्ध होना शुरू किया। उसने पहले जो आप सामने के तेली के दुकान से तेल लेते थे, आपको विश्वास रहता था इन्हें ऊपर से सरसों डाली है, नीचे तेल निकल रहा है।
अब हम पैकेट वाला तेल खरीदते हैं, उसमें ये कंफर्म नहीं है कि ये मस्टर्ड ऑयल है कि नहीं, उसमें फ्रेग्रेंस मिला हुआ है, उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है, उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला हुआ है, उसमें ह्यूमन ऑयल भी मिला हुआ है। पहले लिखा आता था 100% वेजिटेबल ऑयल्स, अब लिखा रहता है 100% हेल्थफुल ऑयल। हेल्थफुल ऑयल में क्या है, सुअर को उबाल दिया, उसके फैट को तेल बना करके पाम तेल मिलाया, उसमें थोड़ा पीलापन मिलाया, सरसों के तेल का फ्रेग्रेंस मिलाया, पैक किया, बॉटलिंग करी और आपके घर के अंदर भेज दिया बाजारों के माध्यम से। ये संस्कृतियां उठी, ये संस्कृतियां नहीं थी, ये षड्यंत्र थे। ये षड्यंत्र कैसा उठा, हमारे घर की आर्थिक तंगी को बर्बाद करने के लिए, कि घर को बर्बाद करने के लिए सीरियल्स बना दिए। 24 घंटे महिलाएं सीरियल से चिपकी रहती, अनुपमा देखे बिना नींद नहीं आती। महाराज क्या है उस अनुपमा में, अबे उसकी कोई और से शादी होने वाली, अब देखो घर को हाल कैसो है। सिर्फ आप नहीं देखते, आपके साथ आपकी बच्ची भी देखती है, आपके पिता भी देखते हैं, तो सबका धीरे धीरे माइंड सेट होता है। अरे भैया अब तो जो चला ही रहा है, अब तो चलन में है, देख नहीं रहे इनके कहाँ होगा, इनके कहाँ होगा, इनके कहाँ होगा। जबकि ये षड्यंत्र था हमारी भारत की संस्कृति को लूटने का। एक और षड्यंत्र था जो बिग बाजार और शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से हमारे जेब में एक अतिरिक्त बोझ डालने का। वो बोझ भी हम कैसे धीरे धीरे सहते चले गए। बिग बाजार और शॉपिंग मॉल में जनरल मॉडिफाइड फूड्स आ गए, जिसको आप जीएम फूड्स के नाम से जानते हैं, कि टमाटर एक साइज का बिल्कुल लाल और बिल्कुल फ्रेश। वो बनिया जो अपने यहाँ का जो लोकल आदमी था, वो ठेला लेकर के आधे कच्चे, आधे पीले, हरे, छोटे बड़े टमाटर बेचता था। उस टमाटर की खासियत थी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। उस टमाटर की खासियत थी उसमें खट्टापन रहता था। उस टमाटर की खासियत थी पकने के बाद मीठे हो जाते थे, तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब्जियां बना देते थे और खिला देते थे, फ्रेश रहता था, नॉन पेस्टिसाइड्स वाला रहता था। लेकिन हमको लगा कि शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने शॉपिंग मॉल से जाकर के एक कलर के एक साइज के लाल टमाटर खरीद के लाए, खाए और बीमार पड़ गए। कैसे बर्बाद करते हैं लोग, एक बार देखो ना आंख से, अच्छा लगेगा ना, समझो और सुधारने की कोशिश करो। घर के अंदर बाहर जो था विदेशों में, उनके यहां सब्जियां नहीं मिलती थी, तो फिर टमाटर एक सीजन में आता था तो उसको उबाल करके सब्जी बना करके उसकी प्यूरी बना के रख लेते थे, उसका नाम टमाटो सॉस बन गया। आज हमको यहां पे टमाटो सॉस खाने की आदत पड़ गई, जबकि वह टमाटर की पकी हुई सड़ी सब्जी आए, जी में टमाटर दिखाई नहीं दे, बाकी सब टमाटर ही को रहे थे। अब वो चीज सड़ी सब्जी बॉटल में पैक होकर के आई, प्रेजेंटेशन का जमाना था, अच्छा दिखाया तो हमने अच्छे तरीके से उसको ले लिया, लेकिन वहां भी गड़बड़ हुई। गड़बड़ सिर्फ इतनी नहीं हुई, जिस सामान को खरीदने के लिए बच्चों के अंदर दहशत रहती थी, चाचा से मांग है तो चाचा का सोच है। जैन समाज का कोई व्यक्ति कोई एक इलीगल चीज चाहिए है, उसको मान लीजिए किस दुकान में जाकर के खरीदे, चाहे वह हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई की भी दुकान में जाके खरीद हो, तो भैया बे हमारे पापा को जाना थे, तो दहशत के चक्कर में लोकल मार्केट में एक भी गलत चीजें नहीं बिकती थी। शॉपिंग मॉल में गए तो चुपचाप उठा करके झोले में डाल करके चले आए, पहले तो बिल बन गया। फिर शॉपिंग मॉल में भी लोग टकराने लगे, तो उन्होंने शॉपिंग मॉल से हट करके आपके यहां मोबाइल शॉपिंग पैदा कर दी। अब मोबाइल शॉपिंग में क्या होता है कमाल, आप सोचा है कभी? लड़की को दारू पीनी है, तो शराब पीनी है, घर के अंदर बैठ के पीनी है, तो वह अपने मोबाइल से एक वाइन की बोतल खरीद लेगी, और उसके ऊपर भी एक सुविधा दे दी कि जब आपके ये पैकेट आपके घर के अंदर आएगा तो इसकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, तो बिल बाहर किसी और चीज का चिपका रहेगा और अंदर शराब मिलेगी,
और डिलीवर भी कैसी होगी कि जिसने ऑर्डर दिया था उसको फोन करके पहले गेट के बाहर बुला लिया जाएगा, आपका पैकेट आ गया है, आप पैकेट ले लीजिए। अब उस पैकेट में ड्रग्स है, उस पैकेट में सिगरेट है, उस पैकेट में दारू है, कौन देख रहा है? फिर हम क्या हुए, पहले सीरियल्स के माध्यम से, इधर शॉपिंग मॉल के माध्यम से, इधर मोबाइल शॉपिंग के माध्यम से हम इतने बर्बाद होते चले गए कि आज हमारे पास बोलने बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारा बच्चा किसी भी चीज की डिमांड करता है, हमको ये चाहिए, हम उसको देते हैं। बच्चे ने कहा हमें ये चाहिए, हमने दे दिया, लेकिन अंतर्मन से एक बात बताइएगा, आप बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे की हर डिमांड क्या आप स्वीकार कर पाते हैं? बच्चे ने बोला बाइक चाहिए, आपने बाइक दे दी। बच्चे ने कहा हमें कपड़े चाहिए, आपने कपड़े दे दिए। बच्चे ने कहा हमको लेवल वाला, इंटरनेशनल मार्केट वाला, ऊंची कंपनी का कपड़ा चाहिए, आपने कपड़ा खरीदवा दिया। लेकिन बच्चे की हर डिमांड को पूरी करने के बाद भी क्या पिता बच्चे की डिमांड को आज तक स्वीकार कर पाया? फिर बच्चे ने धीरे से डिमांड करी, हमें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, आप स्वीकार नहीं कर पाए, आपने भेज दिया। फिर धीरे से अब बेटी और बच्चे को भेज दिया। अब वो बच्चा कहता है हमें दूसरी जात में शादी करने हैं। काहे? क्योंकि भारतीय संस्कृति में दिखाए जाने वाले जितने भी दृश्य थे उसमें उन्होंने वो व्यवस्थाएं पैदा करी कि 4-5 फैमिली एक साथ एक क्रूज पर बैठे हैं और सबके चेहरे, सबके चरित्रहीन दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी के साथ घूम रहा है, कोई किसी के साथ घूम रहा है। पहले तो मर्यादा थी, समाजों में भी थी, लेकिन वो मर्यादाएं भी धीरे से उठी। घर के अंदर साड़ी पहनने वाली बहू जब बाहर जाकर के कुछ ऐसे वस्त्र पहनती है जो यहाँ पे लोकल में पहनना संभव नहीं है, ये एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ तो दूसरी ये हुई कि जब ग्रुप के लोग एक साथ गए तो एक दूसरे से, दूसरे परिवार की बहू बेटियों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाने लगे। ये भी गड़बड़ हुई। कहाँ से सीखी? ऐसा रियल लाइफ में होता है कि? अच्छा बताओ, होता है कि नहीं? होता तो नहीं था, लेकिन सीरियल्स को देख करके, रील्स को देख करके हम सीख गए। 20 साल पहले का ए सर्टिफिकेट और आज के ए सर्टिफिकेट की परिभाषाएं बदल दी गई। पहले कंधा भी दिख जाता था ना, यहां की ये ब्यूटी बोन दिख जाती थी तो वल्गर सर्टिफिकेट्स पे आ जाता था। आज कैसा सर्टिफिकेट है आप खुद देखिएगा। कितने षड्यंत्रों के बीच में एक गृहस्थ और उस गृहस्थ का धर्म ध्यान, कितना मुश्किल। षड्यंत्रों में जिए कि धर्म ध्यान करें। अब इतने सारे षड्यंत्र एक साथ जब आपकी जिंदगी में काम करते हैं, उस वक्त आप सोचें कि मुझे नमो अरिहंताणम पढ़ना है, ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ना है, कितना कठिन है। जरा सी बात में बच्चे से बोलो कि बेटा आज अष्टमी है, चल करके अपन को सुबह से अभिषेक, शांति धारा और पूजन करनी है। वो इतना बड़ा बहानेबाजी मारता है, पापा मेरे सुबह 5:30 बजे से पेपर है, क्योंकि वो यूएस कनेक्टिंग टाइम है, वहां पे 2 बज रहे हैं, हमारे यहाँ 5 बज रहे हैं। अब वो बहाना मार करके चैटिंग में बैठ करके मूवी तो देख रहा है, लेकिन आपके साथ जाकर के पूजा नहीं कर रहा। क्या इस बात का अपराध बोध आपको मन के अंदर होता नहीं है कि हमने बच्चे को इतना सुविधा संपन्न बना दिया है कि आज हम बच्चे की हर डिमांड पूरी करने पर मजबूर हैं और बच्चे की एक भी डिमांड को हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं कर रहा, एक भी डिमांड को। वो बेटियां बाहर जाकर के पढ़ने में लिए तैयार हुई और फिर वहां जाकर के बोलती है हमको फलाने लड़के के साथ शादी करनी है। अब माता पिता आकर के जब हमसे पूछते हैं बताइए हम क्या करें, हम आपसे जुड़े हैं और हमारी बच्ची किसी और से जुड़ी है, अब आप बताओ ना हम क्या करें। उस वक्त शब्द नहीं है साधु तक के पास, साधु भी क्या करे। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को मिटाने के लिए गुरु काम करते हैं। ये षड्यंत्र कैसे मिटाते हैं गुरु, आप देखिए। क्या गजब का कमाल है कि जिन बच्चों को शुरुआत से
गुरुओं के साथ जोड़ दिया जाता है, उनकी पाप शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती है। धर्मात्मा आप हैं कि नहीं हैं ये दूसरी बात है। हम पूछते हैं आंख में शर्म है कि नहीं है। शर्म को भी धर्म कहा है। सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करने को धर्म नहीं कहा, शर्म को भी धर्म कहा। लेकिन अब शर्म भी धर्म के नाम पर कुछ बचा नहीं। कोई कुछ भी करे, आप बोलने वाले कौन? तुम अपना घर देखो, हमारा काहे को देख रहे, ऐसा बोल देते हैं लोग। पहले पूरा मोहल्ला परिवार था, आज परिवार के अंदर भी परिवार नहीं बचा बंधुओं। अगर चाचा ने भतीजी को कछु कह दई तो मां चढ़ जाती है, अपनी मौड़ी देखो, हमारी मौड़ी को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना दर्द होता है अंदर कि भैया दुर्योधन इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ पता? सिर्फ एक कारण से कि पिता तो धृतराष्ट्र था और मां ने अपनी आंख में पट्टी बांध ली थी। आपके घर के अंदर भी महाभारत लिखी जाएगी सिर्फ एक बात से कि पिता आंख का अंधा है बेचारा। पिता अंधा कैसे है? सुबह से लेकर शाम तक गल्ले में लगा है। सोयाबीन का रेट जो होगा वह, चना को रेट जो होगा वह, कपड़ा जो आ रहा वह, गुड़ की परिया इतने किलो की इतना रेट हो गई है, शक्कर का जो रेट होगा वो। पिता बेचारा अंधा और मां बेचारी गांधारी। अब घर के अंदर चाहे दुर्योधन पैदा कर लो और चाहे घर के अंदर कैकेयी और मंथरा पैदा कर लो, क्योंकि दोनों को फुर्सत नहीं है। एक की आंख में पट्टी बंधी है और एक को तो अंधो ही है, दिखाती नहीं है। कह रहे पप्पू कौन सी क्लास में पढ़ा था अपनों? घर के अंदर जब साधु ने पूछा ये बच्चे हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें कहा तुम्हें बताओ कौन सी क्लास में पढ़ा। जो बहाना है, अगर आपको पता होता तो आप बोल देते महाराज हमारा बच्चा 4th में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है। पैसा कमाने में इतने मशगूल हैं, हम भूल गए कि 6वीं में है कि 7वीं में है, 8th में है कि 9th में, हम भूल गए। तो बेचारे मुस्कुरा करके बात को संभालते हैं। हाँ तुम्हें बताओ कौन सी स्कूल में और कौन सी क्लास पे। अब स्कूल को नाम भी नहीं पता और क्लास को नाम। 8th में पढ़त महाराज 7th में बहुत अच्छा नंबर लेके आया था। आपने बात संभाल तो ली, लेकिन अंदर ही अंदर एक बोध हुआ कि हमें हमारे बच्चे की क्लास के बारे में तक जानकारी नहीं है। ऐसे धृतराष्ट्र पैदा होते, ऐसे लुटेरे धीरे धीरे करके शॉपिंग मॉल से, मोबाइल शॉपिंग के माध्यम से घर के अंदर तक, वो बच्ची जो घर के अंदर ऐसा यहां तक का कपड़ा पहनती है, मोबाइल की शॉपिंग से कौन से पैकेट में क्या बुलवाती है, कभी देखा है? एक डेडलाइन तो खड़ी करके देखो। चलो मां ही खड़ी करके देख लें तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज तो मां भी बिगड़ गई। अब मां और बेटी दोनों मिलकर के एक ही लैपटॉप पर एक ही तरीके की मूवी देखती हैं। वे मां बेटी के संबंध कम हो गए, सहेली के संबंध ज्यादा हो गए। घटनाएं जब तक मेरे कान में कोई बताता नहीं है तो मुझे कोई, मैं देवता नहीं हूं ना, मुझे अवधि ज्ञान है कि मुझे पता चलेगा। मुझे कोई बताता है तो समझ में आती है कि ऐसा भी होता है। घर के अंदर 3 बेटियां हैं, तीनों की तीनों बेटियों की सिमेट्री है, साथ में मां भी उसमें मिली हुई है। 4 लोग मिल गए भैया एक ही घर के अंदर, 4 गद्दार एक साथ, हो गया धर्म ध्यान। पिता बेचारा धृतराष्ट्र लगा है दुकान में, सोयाबीन का तेल बेचने में, एक कपड़ा बेचने में, एक गल्ला बेचने में, और इसने पूरा गल्ला साफ कर दिया। धीरे से एक लड़की जैसे चेटक की पुत्रियां चेलना चंदना निकल गईं अभय कुमार के बहकावे पर महाराज श्रेणिक से विवाह करने के लिए, ठीक ऐसे ही एक पुत्री ने बाहर कदम बढ़ाया कि हम दूसरी जात में विवाह कर लेते हैं। कदम नहीं बढ़ाया, एक दरवाजा खोला, मैं जा रही हूं, तुम अपने रास्ते से तुम निकल जाना, और तीसरी अपने रास्ते से निकल गई। माता पिता सन्न होकर के ऐसा देखता रहता है, क्या छोटे से बच्चे थे, क्या सोच करके माता पिता ने हमारी शादी करी, क्या सोच करके 3 संतानें पाली, भगवान के सामने प्रार्थना करी, साधु के हाथ से गंधोदक लगवाया, तीर्थ क्षेत्र पे लेकर के गए, और ये लड़की किसी भी निकृष्ट व्यक्ति के साथ उठी, और साफ सुथरे स्वर्ण वर्ण के समान चमचमाती बेटियां, बड़े घर की, लेकिन दिमाग में सीरियल्स ने ऐसा भूसा भर दिया
वेब सीरीज के देखने के बहाने एक एक वेब सीरीज देखने में कैसा, कुछ नहीं महाराज, शाम को 7:30 बजे बैठे, जब तक नेट खत्म नहीं हुआ तब तक देखा। अब तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। घर के अंदर वो एक डिब्बा लगवा दिया, उसमें से ज्यादा मिलता है ना, क्या, वाईफाई, वो वाईफाई लगवा दिया, उसमें से अब नेट भी लगातार मिल रहा है। अब क्या है, 7:30 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक वेब सीरीज देखी। क्या माइंड अपसेट नहीं होता है। जो सीरीज पे देखते हैं, जो रियल लाइफ पे देखते हैं, क्या वो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमियों में इंप्लीमेंट करना संभव है? संभव तो नहीं है महाराज। फिर क्या हो रहा है महाराज, हौसले बुलंद हो रहे हैं जवान बच्चों के। इनके पर काटने वाला कोई नहीं है, इनके पर काटने वाले होते हैं साधु। इनके पास लाते हैं तो उसमें भी एक सिमेट्री पीरियड्स होते हैं। कैसे, 25-30 साल के कोई भी लड़के को 25-30 साल का साधु तो संभाल लेता है, 45-50 का नहीं संभालता, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाती है। उम्र के पड़ाव में बड़े हो चुके होते हैं, उनको लगता है जब बच्चों में समय बर्बाद कर, वो समय की बर्बादी है। तो बड़ा साधु नहीं समझाता, बड़ा साधु बड़ों को समझाता है। सफेद बाल वाला सफेद बाल को समझाएगा, काले बाल वाला काले बाल को। इसलिए साधु समुदाय में आपको हर तरीके के साधु मिलेंगे। 70 साल वाले, 65 साल वाले भी मिलेंगे, तो 22 साल वाला भी मिलेगा। खूबी देखो जैन शासन की, खूबी देखो गुरुदेव की, कि 70 साल से लेकर के 19 साल तक का साधु रखा, साधु बनाया, साधु बना करके मार्ग पर बैठा करके उसको भी जवाबदारियां दी। हम उम्र के लोगों को पाप से बचाते हुए चलना, खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना, ये विचार शक्ति दी। लेकिन हम अपने घर से पड़ोसी तक, पड़ोस में धर्मशाला है, लेकिन बच्चे को फुर्सत नहीं है कि एक बार जाकर के बोलें कि जाओ वहां पे जाओ, महाराज जी के पास आधा घंटा बैठना फिर चले आना। क्या करेंगे वहां जाकर के, महाराज जी तो बात नहीं करते। महाराज बात करें या ना करें, तुम्हारा काम है आधा घंटा बैठो फिर चले आओ। पापा के कहने पर 1 बार 2 बार गया, तीसरी बार नहीं गया। लेकिन साधु ने अगर गौर से देख लिया कि इस बच्चे में उम्मीद है, क्योंकि गुरुदेव में और आपकी नजरों में बस ये अंतर है कि आप अपने बच्चे का वर्तमान देखते हैं और गुरुदेव संभावनाएं। कोई भी साधु है आपके बच्चे में संभावनाएं देखता है, आप अपने बच्चे का वर्तमान देखते हैं। आपको लगता है कि हमारा बच्चा गधा है, और साधु को लगता है कि इसको कुंद कुंद बनाया जा सकता है। अगर गुरुदेव ने ऐसा नहीं सोचा होता तो हम जैसे लोग पता नहीं कहां पड़े होते। जब घर के लोग कहते थे कि जो मोड़ा हमारे कोई काम को नहीं है, इको घर में अंदर रखबो, बोझा बढ़ाबो है, उस वक्त गुरुदेव ने हाथ में पकड़ा, बोले जो तुमको बोझ लगता है वो हमको दे दो, हम जैन शासन में ऐसा साधु खड़ा करेंगे कि पूरा जैन शासन देखने लगेगा। परिवार के लोगों को बच्चों की कीमत होती तो परिवार के लोग कभी बच्चा नहीं छोड़ते। तो आपको आपके परिवार के बच्चों की ताकत पता नहीं रहती। लेकिन गुरुदेव ने कैसी संभावनाएं देखी। आचार्य कहते हैं कभी भी वर्तमान सत्य से प्रभावित मत होना। किसी भी साधक का, किसी भी गृहस्थ का संभावना सत्य देखना। आज तुम परिस्थिति में गिरे हुए हो, आज तुम मजबूर हो, आज तुम दुखी हो, ये एक अलग बात है। जो तो दिख रहा है उतना ही सत्य है ऐसा नहीं, एक संभावित सत्य है जो वर्तमान में तो नहीं घटा लेकिन भविष्य में जरूर घटेगा। शराब की दुकान में जाते हुए व्यक्ति को देख करके आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि 15 साल में बंदा निकल लेगा, ऐसे ही मंदिर जाते हुए व्यक्ति को देख करके, बच्चे को देख करके आचार्य भी कल्पना कर लेते हैं कि बंदा अगले 20 साल में अच्छे अच्छे आचार्यों के ऊपर भारी पड़ेगा, इसको बस मुझे तैयार करने दो। फिर साधु कुम्हार बन करके, बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि कुम्हार बन के आपके घर के अंदर पड़ी हुई खराब मिट्टी को उठाते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, गलाते हैं, छानते हैं, घुमाते हैं, हाथ लगाते हैं, हवा में तपाते हैं, तैयार करके जब खड़ा करते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। बंधु, आप इस सत्य को कभी ठुकरा ना पाएंगे
कि आपके बच्चे की आप सारी डिमांड्स पूरी तो करते हैं, लेकिन आप सारी डिमांड के फेवर पे नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना एक मर्यादा की लाइन तो खींची जाए कि हमारे घर के अंदर मोबाइल शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से आने वाले पैकेट को एक बार बड़ा भी खोल करके देखेगा। एक बार बस देखो तो बच्ची ने बुलाया क्या, समझ में आ जाएगा, जमीन नीचे से खिसक जाएगी। आचार्यों ने कहा कि अगर अपने प्राण प्यारे हैं, आचार्यों ने कहा कि अगर अपना प्यारा है, अपने प्राण प्यारे हैं, अगर अपनों से प्रेम करते हो और अपने आप से प्रेम करते हो, तो तुम्हें साधु को साथ हमेशा रहना पड़ेगा। और सामान्य साधु के साथ नहीं, असामान्य साधुओं के साथ रहना पड़ेगा। 10 प्राण से प्रेम है कि नहीं? प्राण समझते हो क्या होता है? 10 प्राण होते हैं जैन शासन के, 5 इंद्रियां होती हैं, 3 बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काया का बल। श्वासोच्छ्वास खींचते हो छोड़ते हो, जिसको अप एंड डाउन करते रहते हो, अंदर बाहर करते रहते हो, इसको भी प्राण कहा है। और एक आयु, इन 10 के 10 प्राण की रक्षा करनी है तो एक आचार्य परमेष्टि की छाया निरंतर बनी रहे, इस तरीके की भावना रोज इस बात का विचार करो कि मेरे 10 प्राण मेरी कृपा से नहीं, टीवी सीरियल्स वाले तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। शाम को 7 बजे से लगे रहते हो, रात के 4 बजे तक आंख फूट न जाएगी। फूटा ही गई महाराज, दिखात कछु नहीं है, ऐसो देखत। फिर मोटो चश्मा लग गो मोड़ा को, +4 +5 +6 7, चलो ठीक थी, 18 19 20 पे चले गए। मेमोरियां ऐसो देखत, ऐसो काय महाराज चश्मा टूट गया आज। ये आंखें फोड़ने का उपक्रम तुम्हारे गुरुओं ने नहीं किया। तुम्हारे गुरुओं ने तो बताया कि आंख बंद करके भी बहुत कुछ दिखाई देता है, जो आंख खोल के दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते। गुरुओं ने आंख बंद करके देखने की कला सिखाई, एक प्राण सुरक्षित रखा। कितनी देर? 2.25 घंटे दोपहर में, 2.25 घंटे शाम को, 2.25 घंटे सुबह। 7 घंटे आंख बंद करके एक बार वो जो अंदर से चीज दिखाई देती है उसको देखने की कोशिश करो, तो ये बाहर की आंख भी बची रहेगी। और जो तुम्हारा विजिटम बनेगा, जो तुम्हारा दृष्टिकोण बनेगा, जो तुम्हारी दूरदर्शिता बनेगी, वो देखने लायक होगी। एक प्राण की रक्षा करने में भी आचार्य परमेष्टि कितने सहायक होते हैं। कान में कछु भी सुनो नहीं कि क्या है ये डस्टबिन, जो आओ थोड़ी सी उल्टी करी हमारे कान में पुच्छ पुच्छ चलत बनो। अब वो के पुच्छ पुच्छ से हम कितने प्रभावित होते हैं। फलाने ने ऐसो कह दी हमें, यार बुरो लग गौ इते पे लगो, इते पे कहाँ लग गो? इसे भैया अब का हो रहा, दर्द से हो रहा हो, काय हो रहा हो, पता नहीं वो काय हमारे बारे में ऐसो कहत। अब कह दी तो अब क्या करो? कछु नहीं कर सकते। अपना दर्द गुरु से कह दिया। गुरु ने प्रथमा नियोग का एक कथानक सुनाया कि बिल्कुल टेम्पर डाउन, जैसे खौलते हुए पानी में, खौलते हुए दूध में सिर्फ 4 बूंद पानी डाल दो मात्र, कितना खौलता हुआ दूध क्यों ना हो, 4 बूंद पानी से बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसी शांति आचार्यों के वचनामृत से मिलती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि की कृपा चाहिए। मेरी आंख संभाल सके, मेरा कान संभाल सके, मेरी जुबान संभाल सके। कुछ भी बोल दिया, किसी को भी बोल दिया। किसी भी विद्यालय में एक भी अपशब्द नहीं सिखाए जाते, और दुनिया का ऐसा कोई मां बहन बच्चा नहीं है जो एक भी शब्द नहीं जानता हो। पूछो कहां से सीखा? जिन सब के लिए विद्यालय नहीं थे, सदाचार के लिए विद्यालय तो संसार में सब खुलते हैं बंधुओं। अनाचार का कोई विद्यालय नहीं होता, लेकिन हम जन्मजात सीख करके आते हैं। उस सदाचार के विद्यालय में गुरु काम करते थे। कैसी परिष्करण भाषा है गुरुओं की। आप आचार्य परमेष्टि की भाषा देखिए, ऐसे साहित्यिक शब्द बोलते हैं, पूछना पड़ता है कि हिंदी में भी इको मतलब का होता है। हिंदी जानते हो, हिंदी बोलते, उसके बाद भी हिंदी समझ में नहीं आती। ऐसी साहित्यिक और परिष्कृत हिंदियां गुरुओं की रही। उन्होंने अपने आप को आपको समृद्ध किया।
आज षड्यंत्रों के बीच का जीवन है बंधु। स्पर्शन इंद्री का षड्यंत्र आप देखो, गली गली में दिखाई दे जाता है। कामेंद्री भोगेंद्री के षड्यंत्रों में बाजार रचे पचे पड़े हैं। क्या क्या सामान बना करके अमेज़न में बेच देते हैं लोग, और हम कितने सामानों में पैसा बर्बाद करते हैं पापा पिता के लोगों का, हमें खुद पता नहीं चलता। केयरिंग नेचर तो बचा नहीं, एक शब्द भी मेरा गलत नहीं है उन उद्बोधनों में। आचार्यों ने इसके लिए कहा, नानम चदुपौत्तम मोह पाप पदा होदी। ज्ञान का दुरुपयोग और मोह ने इंसान को बर्बाद कर दिया। उस बर्बादी में आप भी शामिल हैं। उस बर्बादी आपके घर के अंदर भी हो रही है। आप आंख खोल के देखो, धृतराष्ट्र न बनो। अपनी बेटी भी देखो, अपना बेटा भी देखो, अपने परिवार में पिता भी देखो। ऐसा नहीं कि जवान बच्चे बस बर्बाद हो रहे हैं, बुढ़ा भी बर्बाद हो रहा है। उम्मीद नहीं की थी कि 85 साल के बुढ़े को 14 साल की जेल मिलेगी, लेकिन बुढ़ा भी बर्बाद हो गया। बर्बाद किसने किया? षड्यंत्र ने। षड्यंत्र किसने किया? विदेश के लोगों ने। हम आज भी उनका समर्थन करते हैं। हम आज भी उन्हीं चीजों पर आकृष्ट हैं जिन चीजों पर हम व्यवहारिक जीवन जी नहीं सकते। घर में सीरियल्स में दिखने वाला एक भी आधे घंटे का जीवन भी, 5 मिनट का जीवन भी आप अपने घर के अंदर जी नहीं सकते। लेकिन आपके घर की सभ्यता को एक एक करके ऐसा तोड़ा जा रहा है कि ज्ञान के दुरुपयोग करके वे आपके अंदर वो भाव पैदा करना चाह रहे हैं कि ये सब कछु नहीं हुआ, ये सब फालतू की बातें। फिर जब कभी घटना घट जाती है तो कितनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, अब हो गओ तो हो गओ। इन सब की ज्वालाओं से हटा करके परिवार को सुरक्षित रखते हैं देवशास्त्र गुरु बंधु। कितनी गजब की कीमत है साधुओं की। प्रसाद सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। तरीका है, तरीका जानते हैं और देते भी हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि जिसको पहचानते हैं उसको देते हैं। अरे जिसको कभी हमने देखा नहीं, हम तो उसको भी कहते हैं कि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि YouTube पर भी जो लोग मुझे सुनते हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनके परिवार को बचाना मेरी पहली जवाबदारी है। नहीं बचाऊं, नहीं जब संभालूं तो गुरुदेव मुझसे बोलेंगे कि विनम्र सागर तुमने रोटी तो खाई श्रावक की, लेकिन उस रोटी का बदला नहीं चुकाया, और कर्जा लेकर के जा करके दूसरे जन्म में बैल बन के तुम्हारे घर में खेती करने से अच्छो है प्रवचन दे के तुम्हें समझा दो। 10 बज गए, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। कल पुनः प्रयास करूंगा।